महाकुंभ की महाशिवरात्रि पर बातचीत करने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा जी हमारे साथ हैं। सर, महाकुंभ की ये जो महाशिवरात्रि है, इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतना श्रद्धालुओं का इतना दबाव है, तो पहले तो यही सवाल है कि कितनी बड़ी चुनौती रहेगी ये मंदिर प्रशासन के लिए? जय विश्वनाथ। भगवान काशी विश्वनाथ जी की कृपा से यहाँ पर अभी तक श्रद्धालुओं का दर्शन बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। और जो हमारे सामने चुनौतियाँ हैं, जितनी सकरी गलियों से लोग आते हैं, स्पेस का अपना कांस्टेंट है। और महाशिवरात्रि में गत वर्षों में जिस तरह की भीड़ होती थी, उतनी भीड़, उससे ज़्यादा भीड़ बल्कि हम महाकुंभ जब से प्रारंभ हुआ है प्रतिदिन देख रहे हैं। तो पूरी जो हमारी वर्क फ़ोर्स है एग्ज़ॉस्टेड है और लगी हुई है पूरी तरह से, राउंड द क्लॉक हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन अभी लगातार जो जैसे आपको आंकड़ों की अगर मैं बात करूँ तो 13 जनवरी से जब से महाकुंभ प्रारंभ हुआ है, तब से 13 फरवरी तक 1 करोड़ 55 लाख लोग यहाँ दर्शन कर चुके हैं। 1 फरवरी से 17 फरवरी तक 1 करोड़ 4 लाख लोग, यानी 6 लाख से अधिक लोग प्रतिदिन यहाँ दर्शन कर रहे हैं। वो संख्या कभी 7 लाख, 8 लाख भी होती है। एवरेज 6 लाख का आ रहा है। तो इस दशा में लगातार चुनौतियाँ और चैलेंजेस बने हुए हैं और जो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो सकता है, वो ऑलरेडी हम लोगों ने इरेक्ट कर रखा है। जो बेस्ट ड्यूटी लग सकता है, प्लान बन सकता है, सब हमने कर रखा है। महाशिवरात्रि पर और अधिक भीड़ होने की संभावना निश्चित रूप से है, तो उसमें यही होगा कि जो लाइन में लगने वालों की संख्या है, लाइनें कुछ और लंबी होंगी, कुछ और घंटे लगेंगे। बाकी जो सुविधाएँ यहाँ दी जा रही हैं, गुड़ और पानी की सुविधा हम दे रहे हैं, मेडिकल की सुविधा दे रहे हैं, अगर कहीं ज़रूरत होती है मेडिकल इंटरवेंशन की, तत्काल उसको अटेंड किया जाता है। ग्लूकोज़ वाटर की सुविधा दी जा रही है, ओआरएस दिया जा रहा है जहाँ ज़रूरत पड़ने पर। लेकिन यह सब ना देना पड़े तो ज़्यादा बेहतर है और इसके लिए पब्लिक से भी अपील है, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जनसामान्य में भी जो लोग किसी भी रूप में निःशक्त जन हैं, वह भगवान का दर्शन घर बैठकर लाइव कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमारा जो ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल है और जो सोशल मीडिया हमारे चैनल्स हैं श्री काशी विश्वनाथ धाम के, वहाँ से लाइव दर्शन चलता रहेगा। तो लाइव दर्शन वहाँ से प्राप्त कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा उनके लिए। और बाकी जो धाम में आएँगे श्रद्धालु, उनको दर्शन हम लोग कराएँगे ही कराएँगे, चूँकि अब महाकुंभ के कुछ विशेष रिचुअल्स होते हैं। महाकुंभ पर नागा सन्यासी भी आते हैं और उनके आने के बाद वो 2-3 घंटे का ब्लॉकेज और होता है। तो टाइम कंस्ट्रेंट भी है कि सामान्य जन के लिए समय भी और कम मिलेगा। किसी भी प्रकार का प्रोटोकॉल स्वीकार नहीं किया जाएगा, स्पर्श दर्शन होने नहीं हैं। तो ये सारे प्रतिबंधों के साथ इस बार की महाशिवरात्रि हम लोग संपन्न कराएँगे। इसके अतिरिक्त जो महाशिवरात्रि का जो सनातन हमारा शास्त्रीय आचार-विचार होता है, वो शिवरात्रि को एक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और शिवरात्रि महोत्सव के लिए जो श्री काशी विश्वनाथ धाम की तैयारियाँ हैं, उनका श्री गणेश कल भगवान गणेश की वंदना के साथ, विघ्नहर्ता गणेश भगवान निकुंभ विनायक की वंदना के साथ प्रारंभ किया गया है। और आज से लेकर अगले कई दिनों तक जितने हमारे प्रधान महादेव हैं, सभी पर हमारे अधिकारीगण अलग-अलग विग्रहों पर बैठकर रुद्राभिषेक संपन्न करेंगे और महादेव से प्रार्थना करेंगे कि एक निर्विघ्न, कुशल सकुशल और एक अच्छे महोत्सव के रूप में यह महाशिवरात्रि का पर्व संपन्न किया जा जी। सके। सर, जो नागा सन्यासी हैं, साधु हैं, श्रीमंत हैं, वो जो तमाम लोग आए हुए हैं अखाड़ों से संबंधित, वो उनके दर्शन का क्या टाइम होगा और पेशवाई जो पहुँचेगी उसका क्या समय होगा? जो लिखा-पढ़ी में हमें कम्युनिकेशन मिला है, 12 बजे भी मिला है, 3 अखाड़ों के द्वारा सूचना दी गई है। शेष अखाड़ों से सूचना भी नहीं प्राप्त हुई है। लेकिन उनका होता यही है आमतौर पे, जैसे उन्होंने तैयारी की है 12 बजे आने की, कभी विलंब हो गया तो 1 बजे आए तो उनको मना नहीं कर सकते, 2 बजे आए तो भी मना नहीं कर सकते। तो जिस भी समय वो पहुँचेंगे यहाँ, उसके बाद 3-4 घंटे उनके हो जाते हैं पूरी तरह से। तो वो समय भी थोड़ा-सा रहता है और धूप भी जैसे गत वर्ष की शिवरात्रि पर हल्की थी, सहनीय थी। इस बार धूप पहले से सहनीय हो गई। हमने ज़िगज़ैग वगैरह के ऊपर आप देख रहे होंगे जगह-जगह तिरपाल और सब चीज़ें लगाकर छाया की व्यवस्था की है, जो अप्रत्याशित है कि पहले से ही धूप इतनी तेज़ हो गई। तो श्रद्धालुओं से उसी के अनुसार धैर्यपूर्वक और अपनी सुविधा के अनुसार दर्शन करने आने के लिए हम अपील करते हैं। बाकी धाम से जितनी तैयारियाँ हो सकती हैं, जितनी हमारी क्षमता है, जितना ढाँचा है, जितने कार्मिक हैं, जितने यहाँ हमारे कर्मचारी और अधिकारी लगे हुए हैं, सभी अपनी पूरी मेहनत से सभी का जो दर्शन होगा उसको सुलभ और सुगम बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। 26 तारीख को दर्शन पूजन जब शुरू होगा तो अनवरत कितने घंटे तक लगातार चलेगा सर? 26 तारीख को प्रातः मंगला आरती के बाद से दर्शन प्रारंभ हो जाएगा और 26 तारीख की रात्रि में मध्यरात्रि तक पूरा जो उसके बाद का भी समय होता है, रात में कोई आरती अन्य नहीं होगी। सप्तऋषि आरती, श्रृंगार आरती, शयन आरती जो हमारी रेगुलर होती हैं, उसकी बजाय 4 पहर की आरती होती है। वो 4 पहर की आरती पूरी रात चलेगी और फिर अगले दिन भोग आरती तक वो शिवरात्रि का ही जो फ्लो रहता है, बना रहता है लगभग। तो ये कुल 32 घंटे का समय लगभग होता है। रात में ढाई बजे खुलने से लेकर और उसके बाद अगले दिन के 11:30 बजे तक का समय है। तो ये 11:30 बजे दिन का जो समय है। तो ये पूरा इतने देर तक लगातार महादेव दर्शन देते रहेंगे भक्तों को और इसी के रूप में हम लोग यहाँ तैयारी करके भक्तों का स्वागत जी। करेंगे। विशेष श्रृंगार की भी व्यवस्था होगी उस दिन?
निश्चित रूप से जो नवाचार है और जो लगातार लोकाचार चला आ रहा है पहले से, जो काशी विश्वनाथ मंदिर की परंपरा रही है पूजन की, उस परंपरा का पूरी शिष्टता के साथ और पूरे कठोरता के साथ पूरे नियम कानून से पालन करेंगे। जी। तो ये जो शुरुआत आपने कहा कि हो गई है, अब और कौन-कौन से महत्वपूर्ण अनुष्ठान होंगे जो शिवरात्रि के पहले तक किए जाएँगे? जो शिवरात्रि पर भगवान विश्वनाथ का श्रृंगार और विग्रह होता था, इसके अतिरिक्त यह नवाचार है जो गत वर्ष से प्रारंभ किया गया है। गत वर्ष की महाशिवरात्रि से ही प्रथम बार यह हुआ था कि जितने प्रधान महादेव हैं, उन सभी का रुद्राभिषेक भी संपन्न किया जाए। तो इस नवाचार को हम लोग अभी निरंतरता इसकी बनाए रखेंगे। भगवान विघ्न विनाशक निकुंभ विनायक की आराधना के साथ इस आराधन महोत्सव का प्रारंभ किया गया है। अगले 3-4 दिनों तक लगातार सभी जो प्रधान महादेव के विग्रह हैं, उनका हम रुद्राभिषेक संपन्न कराएँगे और शिवरात्रि की रात्रि में भी किसी एक विग्रह पर विशेष पूजन बंद करके, और जो चूँकि ये भगवान शिवरात्रि जो होती है वो भी एक अनुष्ठान की रात्रि होती है, तो अनुष्ठान धाम में होना चाहिए। इस वर्ष एक नवाचार आप ये मान सकते हैं कि एक विग्रह पर विशेष रूप से महारुद्राभिषेक का आयोजन किया जाएगा। एक आखिरी सवाल सर, जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे क्या अपील करेंगे जो बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं महाशिवरात्रि पर? महाशिवरात्रि पर व्रत रख कर ना आएँ, क्योंकि बहुत लंबे समय तक लाइन में लगने पर पिछली बार भी घटनाएँ हुई थीं कि कई लोग फेंट होने लगे थे, चक्कर आने लग गया था, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चियों को। और कुछ खा पी कर ही घर से आएँ। शरीर सक्षम हो, सबल हो तभी आएँ। निःशक्त जन, वृद्ध जन, बच्चों को घर पर छोड़ें और उनको ऑनलाइन दर्शन करवाएँ। उनको धाम तक लाने का, चूँकि इस बार भीड़ इतनी ज़्यादा है और इतने लंबे समय तक लोग दर्शन में लाइन में लगकर दर्शन करते समय उनके साथ कुछ अनहोनी ना हो, तो उनकी सुरक्षा का पहले ध्यान रखें। सुरक्षा पहले है, सुविधा उसके बाद है। उसके बाद फिर वास्तव में आध्यात्मिकता का भाव आता है, क्योंकि असुरक्षा और असुविधा का सामना करते हुए फिर मन से अपनी सुरक्षा और सुविधा के लिए आदमी ज़्यादा परेशान होता है, उतने आध्यात्मिक भाव नहीं आ पाते। तो पूरे आध्यात्मिक भाव से भगवान शिव का पूजन करें, शिव सर्वत्र हैं, भगवान विश्वनाथ की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, यही कामना है। चलिए, तो 32 घंटे अनवरत बाबा विश्वनाथ इस बार महाशिवरात्रि पर भक्तों को दर्शन देंगे। अमित सिंह, टीवी 9 यूपी, वाराणसी।